वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 3 ऑफ जनरल नॉलेज फॉर जेके पुलिस कांस्टेबल। तो आज हम बुक्स एंड ऑथर डिस्कस करेंगे और आपको बता दें यूट्यूब पे हमारी ये लास्ट वीडियो रहेगी एज अ डेमो। आपको मैंने पहले ही कहा था कि 3 लेक्चर्स जीके के हम यूट्यूब पे डालेंगे। अगर आपको लगता है क्वालिटी है कंटेंट में तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यू सारी चीज़ें मिलेंगी। ये हमारा जीके का टाइम टेबल आपको मैंशन किया था पहले ही वीडियो में, जिसमें हमने 21 को फर्स्ट इंडियन वॉर डिस्कस किया था, 22 को हमने पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटी देखा और आज हम बुक्स एंड ऑथर पढ़ने वाले हैं। और आपको पहले ही मैं बता चुका हूं ये 3 लेक्चर ही ओनली यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, बाकी सारे भी यूट्यूब पे होंगे लेकिन वो सिर्फ ग्रुप मेंबर थ्रू लिंक्स देख सकेंगे। वो लिस्ट वीडियो अनलिस्टेड रहेंगी, पब्लिक नहीं रहेंगी, सिर्फ ग्रुप मेंबर्स ही वो वीडियो ओपन कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना जेके पुलिस कांस्टेबल की जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट हैं सभी कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से आपको ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो उसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। ये नंबर आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। उस पर आपको वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जेकेपी लिखना है, सिर्फ ओनली जेकेपी लिखना है तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और इसके चार्जेस बहुत ही मिनिमम है, फ्री ही समझ लो, 150 रुपीज़ ओनली चार्जेस हैं, प्लस आपके 39 बाद में एप्लीकेशन के टेस्ट के चार्जेस होंगे, बस। इसके अलावा कोई आपके एक्सपेंडिचर नहीं है। बहुत से एस्पेंड पूछते हैं सर ये 1 सब्जेक्ट के हैं, 1 मंथ चार्ज है, ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट सिलेबस के यही चार्जेस है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होगा। और ये भी हमने इसलिए रखा क्योंकि टीम मेंबर हमारी बैकग्राउंड में टेस्ट जो बना तैयार कर रही है, एमसीक्यूज उस पर काम कर रही है, उसके उनके चार्जेस होते हैं, इसलिए अदरवाइज हम टोटली फ्री कर देते। तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जेकेपी लिखना है अगर आप चाहते हो तैयारी करना। और जेकेपी लिख कर मैसेज तभी करना है अगर आपके मन में है कि हाँ भाई आप टाइम निकालोगे तैयारी के लिए, एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे इतना तो निकालना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अब आप सोच रहे हो कि 2 दिन में हम सिर्फ 10 मिनट पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी, वो यहाँ पर नहीं, फिर हमारे साथ जुड़ने का कोई मकसद नहीं बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो सबसे पहले देखेंगे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया है, उनकी लिखी गई बुक्स, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स, ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे हम। बुक्स के साथ में न्यूज़पेपर और जर्नल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है महात्मा गांधी, MK गांधी। इनके द्वारा लिखी गई बुक्स और जर्नल में सबसे पहले आता है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज। और इनका ऑटोबायोग्राफी पूछी जाए तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज ऑटोबायोग्राफी। बाल गंगाधर तिलक के जो जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनमें केसरी और मराठा रहेगा। और गीता रहस्य जो बुक है इन्होंने ही लिखी है। एनी बेसेंट की 2 जर्नल्स हैं, डेली न्यूज़पेपर्स, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखी है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम खुद में ही एन ऑटोबायोग्राफी है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में टुवर्ड्स फ्रीडम भी माना जाता है, पॉपुलरली एन ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी जो है बुक किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई बुक का नाम अनहैप्पी इंडिया है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल डेली न्यूज़पेपर, अल बलग जो है वो वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद कर लो। MK गांधी, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। बाल गंगाधर तिलक की केसरी और मराठा है खास करके, साथ में गीता रहस्य। एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू की आपके यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इसके बाद एन ऑटोबायोग्राफी जिसको टुवर्ड्स फ्रीडम भी कहते हैं, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और उसके साथ साथ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया बुक है। और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए वो अल हिलाल और अल बलग हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई न्यूज़पेपर इंडिया डिवाइडेड। सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। याद रखना, प्लेइंग इट माई वे जो है ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो स्टार्ट किया गया मूक नायक और विकसित भारत, वीर सावरकर जो है VD सावरकर जिसको हम कहते हैं, VD सावरकर के द्वारा लिखी गई इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। भगत सिंह ने एक ऐसे लिखा था इन्होंने, वाई आई एम एन एथीस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और द पोस्ट ऑफिस भी इनके द्वारा लिखी। गीतांजलि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि गीतांजलि एक नावल है और इस पे इनको रविंद्रनाथ टैगोर को
नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1913 में मिला था। सबसे पहले इंडियन बने थे नोबेल प्राइज़ जीतने वाले। केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर के राइटर हैं। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई नील दर्पण और मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी तराना हिंद। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि अभी डिस्कस कर चुका हूँ। दादा भाई नेहरू जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे गए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? इकोनॉमिक्स की एक बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये लिखी गई थी आपने दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा रस्त गुफ्तार एंड वॉइस ऑफ इंडिया भी इन्होंने लिखा है। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और मौलाना मोहम्मद अली ने कमरोड लिखी थी और मोतीलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ बता रहा हूँ। ऑटोबायोग्राफीज़ में सबसे पहले महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी थी जो अपने उनके बारे में, जैसे महात्मा गांधी के बारे में पूरी बात लिखी गई हो, उनके बारे में पूरी लाइफ के बारे में, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहती है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और वो खुद लिखी गई हो इनके द्वारा ही। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था टुवर्ड्स फ्रीडम, जिनको एन ऑटोबायोग्राफी भी कहा गया है, जिस ऑटोबायोग्राफी को। बी आर अम्बेडकर की है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी गई है। विंग्स ऑफ फायर किनकी ऑटोबायोग्राफी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सुभाष चंद्र बोस ने की ऑटोग्राफी एन इंडियन पिलग्रिम। इंदिरा गांधी की माई ट्रूथ। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। लाल बहादुर शास्त्री की ऑटोबायोग्राफी है रिफ्लेक्शंस ऑफ माई लाइफ। रविंद्रनाथ टैगोर की माई रेसिनेंस। तो ये आपको ऑटोबायोग्राफीज भी हमने ऐड कर दी। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बहुत ही मुश्किल से हमने अरेंज करके इस तरीके से लाया है, इतना पॉसिबल नहीं है। बुक्स आपको ये कहानी ही भूल जाओ कि बुक्स में आपको इस तरीके से आजकल वो चीज़ें मिलेंगी। जैसे पहले ज़माने में एक जीके की एक तरुण गोयल की या लूसेंट की बुक उठा लो और तैयारी होगी, वो ज़माना नहीं रहा है, आपको पहले ही बता दूँ। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको, इसलिए हमने छोटी छोटी वीडियोस रखी हैं। थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, याद रखो चीज़ों को। बहुत सारा 10 वीडियो एक दिन में देख, सुबह मैथ, शाम को इंग्लिश, दिन को रीजनिंग, शाम को कंप्यूटर, फिर जीके, फिर दूसरी जीके। तो ये आप करते रहोगे दिन भर तो एक भी चीज़ ढंग से नहीं होगी। अभी आपके पास 5-6 महीने एक तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप चलते हो, मेहनत करते हो तो डेफिनेटली तैयारी हो जाएगी। अगर आप ऐसे चलोगे ना, एक भी चीज़ ढंग से नहीं होगी। फ्रीडम फाइटर के द्वारा लिखी गई बुक्स और जर्नल्स के बारे में देखते हैं, रिवाइज करते हैं, एक क्विक नज़र लगाएंगे। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई बुक्स और जर्नल में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा लिखी गई है, साथ में गीता रहस्य भी। एनी बेसेंट के द्वारा न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी, जिसको टुवर्ड्स फ्रीडम भी कहते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्होंने ही लिखी है। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया बुक और अबुल कलाम आज़ाद की न्यूज़पेपर अल हिलाल और अल बलाग हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई बुक है इंडिया डिवाइडेड। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूक नायक और बिश्किर भारत, और VD सावरकर की इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भगत सिंह का एस्से था वाई आई एम एन एथीस्ट। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। साथ में पोस्ट ऑफिस भी इन्होंने ही लिखा है। और इसके बाद केशव चंद्र सेन की इंडियन मिरर। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखी है। मोहम्मद इकबाल ने तराना हिंद गाया है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। दादा भाई नेहरू जी की वेरी इंपॉर्टेंट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल। मौलाना मोहम्मद अली कमरेड, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया। और ऑटोबायोग्राफीज में महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू की टुवर्ड्स फ्रीडम। BR अम्बेडकर की वेटिंग फॉर वीज़ा। APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन पिलग्रिम। इंदिरा गांधी की माई ट्रूथ। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। लाल बहादुर शास्त्री की रिफ्लेक्शन ऑफ माई लाइफ। रविंद्रनाथ टैगोर की माई रेसिनेंस। और आपको बता दूं, बोलने से नहीं होगा, मैंने अरेंज कर दिया है। सबसे बड़ी बात है आपके लिए, चीज़ों डिसिप्लिन से लाई हैं।
अब आपने बैठना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना और याद करना है, यही आपको करना है। अगर आप सोच रहे हो कि सुन लिया हो गया बस, अब थोड़ा सा MCQ देख लेंगे कहानी ख़त्म, वैसे कहानी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। अब स्क्रीनशॉट उठा लिया, अब आपने करना क्या है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके JKP लिखना है, सिर्फ ओनली JKP लिखना है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और ये हमारा लास्ट लेक्चर था यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट, और इसके बाद जो भी लेक्चर्स होंगे वो सारे आपको सीधा ग्रुप में मिलेंगे। उसके नोट्स MCQ सारी चीज़ें ग्रुप में ही अवेलेबल होंगी, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।